नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोर कार्यक्रम में शिक्षक मित्रों के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण काल से जो चाइनीज विषाणु परमाणु हमले से पूरे विश्व में वैश्विक महामारी फैल गई थी, उसके तारतम्य में भारत में भी बहुत अधिक बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में खासकर शिक्षालयों में और शिक्षकों के प्रति बहुत ही ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि दिन प्रतिदिन ये सूचनाएं आ रही हैं कि किसी कोचिंग संचालन ने आत्महत्या कर लिया, किसी विद्यालय संचालक ने आत्महत्या के लिए प्रयास किया। ये सब क्यों हो रहा है? चूँकि हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं कि जब मार्च महीना लगने वाला था तो 4-5 दिन घनघोर बारिश हुई थी। उस बारिश के वजह से सरकार को विद्यालय बंद करने पड़े थे। उसके बाद होली की छुट्टी हो गई थी। होली की छुट्टी के बाद ये कोरोना के लिए विद्यालय लगभग बंद होना शुरू हो गया था और 22 तारीख को पूर्णतया ये जनता कर्फ्यू लागू करके 24 से घोषणा कर दी गई थी। तो यदि हम देखें तो मार्च और अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई, इतने दिनों से एक प्रकार से विद्यालय बंद ही हैं और विद्यालय में किसी प्रकार का धन का आवागमन पूर्णतया बंद है, जिसके कारण से कुछ माह का तो विद्यालयों में शिक्षकों को वेतन दिया गया और अब वेतन देने के भी लाले हैं। तो उसमें अब जो बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज थे, अगर हम छोटे विद्यालयों की बात कर लें तो वो तो चूँकि आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं इसीलिए छोटे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ हैं या मैनेजमेंट कॉलेज हैं उनमें भी ये स्थितियाँ हुई हैं कि उसमें छँटनी चल रही है और छँटनी में बहुत से अध्यापकाओं को निकाला जा चुका है। अब ये लोग चूँकि इनका मुख्य जो जीविकापार्जन का साधन था वो शिक्षा था, ये कोचिंग बढ़ा लेते थे, ये लोग विद्यालयों में पठन पाठन कार्य करवाते थे जिससे इनको जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ मानदेय के रूप में या वेतन के रूप में मिल जाता था। लेकिन वर्तमान स्थितियां मार्च से और जुलाई के बीच में जो उत्पन्न हुई हैं, तो अब ये लोग भूख के कगार पे हैं। व्यवसाय बदलें तो भी कैसे बदलें, चूँकि ये लोग शिक्षित बेरोजगार थे। तो अब यदि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट एम्प्लाई, वो चाहे राजकीय वाले हों, चाहे परिषदीय वाले हों, चाहे एडेड वाले या शासकीय सहायता प्राप्त हों, अगर इनसे तुलनात्मक विश्लेषण करती है तो वित्तविहीन में बड़ी स्थितियाँ खराब उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि वो तो लोग वेतनभोगी हैं और ये जो वित्त विहीन प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, ये सब लोग श्रम योगी हैं। ये श्रम करते थे, श्रम से जीविकापार्जन से जो इनकी आय होती थी उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। स्थितियां ये हो गई हैं कि कुछ हमारे भाई वगैरह थे, वो चूँकि पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया कि अन्य उनके स्किल डेवलपमेंट शायद नहीं हो पाए, अब वो अन्य व्यवसाय करने में अक्षम हैं। तो चूँकि राष्ट्रीय शिक्षक संघ की एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि क्यों ना हो कि जिस समय ये हमारे विशेष प्रोत्साहन धनराशि के ये अक्टूबर-नवंबर 2016 में फंडिंग जारी हुई थी 200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए, तो उसमें से 50 करोड़ रुपए ही गवर्नमेंट खर्च कर पाई थी। फिर सरकार बदल गई और चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और उसमें 150 करोड़ रुपए शिक्षा अधिकारियों की तरफ से वापस कर दिया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने मांग किया है कि भाई हमारा 150 करोड़ रुपए जो हमें 1000 रुपये ही कम से कम मिलता था या विशेष प्रोत्साहन धनराशि के संदर्भ में, वही हमको दिला दिया जाए। तो 1000 रुपये से ही कुछ साग सब्जी, मोबाइल रिचार्जिंग या जो दिनचर्या के आवश्यक खर्चे हैं वो निपट जाएंगे। तो उधर
एक तो जो संदर्भ था बैठक का, वर्चुअल मीटिंग का, तो ये था। दूसरा ये था कि सरकार और क्या क्या मदद कर सकती है। तो उसमें हम पूर्व भी एक दो वीडियो बना चुके हैं कि यूपी बोर्ड की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। तो परीक्षार्थियों की जो आगामी वर्ष होगा 2021 के, तो उसको माफ़ करे, जीरो कर दे। और इनको एक प्रकार ये शिक्षित बेरोजगार मानते हुए सरकार से मांग की अपेक्षा की गई है कि वो जो भी हो, 1,000 रुपये तो हमारा सब लोगों का बनता ही था। 150 करोड़ रुपए फंड में चूंकि वापस ही किए गए थे, इसके अतिरिक्त अगर कुछ मदद कर सकती है तो कर दे। दूसरी तरफ हमारे यहाँ तमाम हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, अनुदेशक हैं, और तमाम ऐसे हैं जो गेस्ट टीचर के रूप में जाते थे एडेड स्कूलों में, सहायता प्राप्त स्कूलों में। तो क्या है कि जैसे उदाहरण स्वरूप हम समझाना चाह रहे हैं कि उसमें हाई स्कूल तक किसी का एडेड है, शासकीय सहायता प्राप्त है, और उसके बाद उन्होंने कला वर्ग का वो कर लिया, मान्यता ले लिया, सेल्फ फाइनेंस वित्त विहीन, या कला वर्ग का एडेड था इंटर में तो साइंस स्ट्रीम बढ़ा लिया। तो उसमें टीचर भी प्राइवेट गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाने जाते थे। उसमें अनुदेशक के थे, पदनाम व्यवसायिक के थे, विषय विशेषज्ञ थे, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं। तो इसमें चूंकि कई बार ये निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि यदि ये समान कार्य करते हैं तो इनको समान वेतन भी दिया जाए, लेकिन उस पर गवर्नमेंट चूंकि अभी तक किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है। तो कुल मिला के उनके विषय में भी ये हो कि न्यूनतम नहीं, अगर समान वेतन और समान कार्य आप लागू कर पाते हैं तो कम से कम न्यूनतम वेतन जो अधिनियम है उसको ही लागू कर दीजिए। समथिंग 17,500 रुपये प्रतिमाह की दर से देय होता है। तो आप ये जो हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं, अनुदेशक हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, और ये आपके व्यवसायिक टीचर हैं या अन्य हैं, तो इन लोगों को आप कम से कम 17,500 रुपये अगर पेड करेंगे तो इनका जीविकोपार्जन चल सकता है। वैसी हर किसी संगठन की मांग है। दूसरी तरफ मैं ये उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ, और वो चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, या उच्च शिक्षा हो, या कोई व्यवसायिक शिक्षा हो, या अन्य प्रौद्योगिकी या अन्य शिक्षा, उसमें ये लोग एक ये शासनादेश बना रहे हैं कि उसमें जो रिटायरमेंट हो रहे हैं टीचर, उनको ये लोग संविदा के आधार पर रख रहे हैं। तो मेरा ये गुजारिश है कि 2004 के बाद पेंशन बंद हुई है, उन लोगों, पेंशनधारी भी हैं जो रिटायरमेंट हैं, अभी जो रिटायर हो रहे हैं, तो उनको तो मतलब भर का पैसा, चूँकि फंड बोनस भी मिला है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी थे, उन्होंने अपना परिवार का भरण पोषण करने में सफल भी रहे हैं। तो इस स्थिति में ऐसा कदापि न किया जाए कि जो छका है उसी को छकाया जाए, अर्थात और दिया जाए, क्योंकि उनके सबके पास पैसा है ऑलरेडी, उनको पेंशन भी मिल रही हैं ठीक ठाक। तो जो हमारे शिक्षित बेरोजगार भाई हैं जो इंटर कॉलेजों में गेस्ट टीचर के रूप में पठन पाठन कार्य कर रहे हैं, या जो अनुदेशक हैं, या जो व्यवसायिक शिक्षा के हैं, तो ऐसे तमाम हमारे यहाँ भी समाज में बीएड, एमएड, डीएलएड, बीटी, सीसीटी, वीटी सब किए हुए प्रशिक्षित हैं कि यदि जो उसमें ये इसका व्युत्क्रम राष्ट्रीय शिक्षक संघ मांग करता है कि जो टीचर गवर्नमेंट रहा है उसको संविदा पे न रखा जाए। उससे लाभ क्या होगा कि मान लीजिए अगर 10,000 संविदा पे भी इंटर कॉलेजों में या परिषद विद्यालयों में या डिग्री कॉलेजों में रखे जाते हैं, तो हमारे कम से कम 10,000 जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मुहैया हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षक संघ की मांग है। और गवर्नमेंट शिक्षकों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि सबसे खराब स्थिति वित्त विहीन की है, ये सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। तो कुल मिला के यदि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे कौन कौन से जो जनता में ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा परेशान हैं, हताश व निराश हैं, और ऐसी स्थितियां न बनने दें कि वो आत्महत्या के लिए विवश हों या ऐसी कुछ स्थितियां हों, ईश्वर न करे।
तो राष्ट्रीय शिक्षक संघ वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ये सब मांगें किया है और ये उनके पास भेजा भी गया है सरकार के पास, और सरकार ये सब विचार करते हुए काफ़ी कुछ मोहलत दे, शुल्क जीरो करे 2021 में परीक्षार्थियों की, और इस तरीके से अगर मदद करती है। और ये हम मांग फिर पुनः एक बार करती कि वित्त विहीन में कम से कम 1000 रुपये जो मिलता था उसको ही वो 150 करोड़ रुपए जारी कर दें, तो कुछ न कुछ रिलीफ हो जाएगी। अन्य अगर किसी प्रकार की मदद करने में सरकार सफल है तो वो भी करे, ये गुजारिश है। और न्यूनतम वेतन मजदूरी लागू करते हुए शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को और अन्य सभी को थोड़ा मदद करें, ये राष्ट्रीय शिक्षक संघ की गुहार है। और यदि भाइयों बहनों हमारा वीडियो आप सब लोगों को पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ जय शिक्षक समाज।